मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सच्चाई यही है कि मेरी दूसरी शादी हुई है और मेरे हस्बैंड का एक शादी हुआ था, वो भी अच्छी नहीं थी, छोड़ के चली गई थी। और मेरा भी इनसे मेरा दूसरा शादी है, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड अच्छे नहीं थे, किसी के चक्कर में पड़ गए थे, वो किसी के बहकाव में आ गए थे, चले गए थे मुझे छोड़कर। तो ये हमारा पहला जो शादी हुआ था गोंडा में हुआ था, मनकापुर बाज़ार जिगना। तो वहाँ पे मेरा शादी हुआ था और मेरी शादी को आज 24 अप्रैल को हो गया 6 साल। 24 या 25 तारीख को, मुझे डिटेल याद नहीं है, पर हो गया। आज मेरा बेटा 6 साल का हो गया 13 जनवरी को। 6 साल में मुझे वो कितना प्यार दिया, कितना नहीं दिया। सिर्फ शादी के बाद 2 ही साल मुझे प्यार दिया है। उसके बाद मेरा रिश्ता जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा, वो किसी और के चक्कर में, उसका अफेयर पता नहीं कितनी लड़कियों से था। हाँ दोस्तों, मेरी शादी दूसरी बार हुई है। ये मेरे दूसरे हस्बैंड है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब वो अच्छे नहीं थे तो वो किसी और लड़की से फंसे हुए थे, चले गए उसको लेकर। पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हमसे उससे नहीं मतलब है। पर हाँ, जिसके साथ भागे हुए हैं ना, वो मुझे कमेंट पे कमेंट की जा रही है, तुम ऐसा कर रही हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मुंह से यही निकल गया है कि मैं साड़ी किसी ने मुझे दिया था, वो मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अब कौन मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में नहीं है, उसको इतना इंटरेस्ट है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। तो इसी बात पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि मेरी जो जानते होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरी दूसरी शादी हुई है, तो अब जान जाइए मेरी दूसरी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड जो पहले वाले थे, नालायक थे, इडियट थे, नॉनसेंस थे, जो भी थे, अच्छे नहीं थे। वो हर एक लड़की के प्यार में पड़ जाते थे, पर इस बार अच्छी तरीके से पड़ गए थे कि उनको लेकर जाना ही पड़ा, तो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ। अगर वो अच्छे होते तो नहीं जाते। और जो कमेंट में सब कुछ लिख रही है, तुम्हारा बेटा है, तुम दूसरे का नाम दे रही हो, जब तुम लेकर मेरे हस्बैंड को भाग गई हो तो मैं दूसरे का नाम ना दूँ तो क्या तुम्हारा नाम दूँ? तो इसीलिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि मेरी दूसरी शादी हुई है और वो लड़की मुझे परेशान करके रख दी है, कमेंट पे कमेंट कर रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी नहीं पा रही हूँ, मेरा बायोडाटा निकाल रही है, मेरे ससुराल वाले क्या हैं, मेरे हस्बैंड का क्या फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। मतलब वो मेरे लाइफ की मलकिन बनी हुई है, अपना लाइफ नहीं देख पा रही है कि मुझे कैसे जीना है, किसी के साथ कैसे, जिसके साथ गई है उसके साथ जाके जियो अच्छे से। मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो यार? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मार बकवास पे बकवास करे जा रही हो, बकवास पे बकवास करे जा रही हो। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी, ठीक है ना? जहाँ हो तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। फालतू का कमेंट मेरे पास करो मत। हाँ, मेरी दूसरी शादी हुई है तो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, मैं कहती हूँ। तुम जब मेरे हस्बैंड को भगा के लेकर गई हो, करके खिला के लेकर गई हो, तब नहीं जानती हो, और मुझे कहती हो 75 से मेरा अफेयर था, ये था, वह था। तुम्हारा क्या था? तुम भी तो किसी के मर्द के साथ अफेयर चला रही थी, किसी के बाप के साथ अफेयर चला रही थी, किसी के बेटे के साथ अफेयर चला रही थी। अगर मेरा किसी के अफेयर साथ था तो मैं 1-1.5 साल अपने मायके में नहीं रहती। किसी के अफेयर होता ना तो मैं चली गई होती, ठीक है ना? जिससे मेरे भैया, जिससे मेरी भाभी, जिससे मेरी मम्मी की है शादी, मैं उसी से करके अपनी लाइफ में खुश हूँ। और तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। जिसके साथ तुम हो वो बताओ, तुम क्या कर रही हो? तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो। किसी के मर्द को, किसी के बाप को छीन कर लेकर गई हो, बद्दुआ तुमको भगवान कभी माफ़ भी नहीं करेगा, समझी ना? अपने औकात में रह के बोला करो, वरना जब हम अपने औकात पे आ जाएंगे ना तो तुम्हारा बायोडाटा सब निकाल देंगे। तो तुम्हारी बहनें सब भाग कर गई हैं ना, बाप तुम्हारा खेत बेच बेच के शादी किया है, रहने वाली झोपड़ी में रहती थी, आज बन गई हो महलों की रानी, वो भी क्वार्टर के घर में रह रही हो भाड़े पे। मुझे ज्ञान मत बांटो। जो मेरे ससुराल वाले जो भी कैसे क्या हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं या बुरे जो भी हैं, कैसे भी हैं, उनका बायोडाटा मेरे ससुर जी प्रधान थे। उससे क्या मतलब, पता नहीं कहाँ से ये सब जान जाती है। और ठीक है, जान गई अच्छी बात है, जानना ज़रूरी है। तुमसे तो गिरी हुई तो नहीं हो कि किसी के मर्द को भगा के लेकर जाके दिल्ली में बैठी हूँ किसी कोने में। ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर तो मैं वीडियो नहीं बनाती ना, ढोंगी तो नहीं दिखाती ना, देह तो नहीं ऐटती ना तुम्हारी तरह, सीना तो नहीं हिलाती ना। अपने औकात में रहना रागिनी पांडे, वरना जब हम आ जाएंगे अपने औकात में ना तो पूरा ख़ानदान याद दिलवा देंगे। वरना अपने औकात में रहना। वीडियो देख रही हो ना तो कान खोल कर सुन लो।
मेरे लाइफ, मेरे परिवार के, मेरे पूरे ख़ानदान के बीच में आओगी ना तो तोड़ ताड़ के रख देंगे।